तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज लड्डन फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है ये आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी का जो पुस्तक है इतिहास का, उसका चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न उत्तर को देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैट्रिक परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारणों का वर्णन करें। सिंपल सा है, हमें वर्णन करना है, बताना है दो कारणों का, जिन दो कारणों से, जो दो रीजनों से प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस युद्ध के होने के दो कारणों को, दो रीजनों को बताना है, दो वजह बताना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध क्या है इसको समझिए। अब तक जो है पूरे वर्ल्ड में दो विश्व युद्ध हो चुका है। प्रथम को बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, पहला को बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि विश्व के लगभग सभी जितने भी शक्तिशाली देश थे सभी ने आपस में युद्ध किया था, यानी विश्व दो गुटों में बटा था। पहला गुट में कुछ देश था और दूसरा गुट में भी कुछ देश था, और इन दोनों गुट के बीच ही लड़ाई हुआ था। यानी विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली देश भाग लिए थे इस युद्ध में, इसलिए इसको विश्व युद्ध बोलते हैं। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था। अब इस युद्ध के होने के दो कारणों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेन जो कारण था वो क्या था, देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होने के दो कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण देखिए, गुटबंदी। गुटबंदी का मतलब गुट का बनना, यानी पूरा विश्व दो गुट में बंट गया था। पहला गुट में भी कुछ देश शामिल थे और दूसरा गुट में कुछ शामिल थे। यही दोनों गुटों के बीच हमेशा मनमुटाव चलता था, दोनों के बीच संघर्ष चलता था, छोटा मोटा लड़ाई होते रहता था। लास्ट में अंत तक बात इतना चला गया कि पूरे वर्ल्ड में विश्व युद्ध हो गया। तो पहला रीजन था क्या, गुटबंदी। विश्व युद्ध होने का पहला रीजन गुटबंदी। तो देखिए पूरे विश्व के देशों का दो गुटों में बंटना, जो ही दो गुटों में बटा था तो प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण यही था। देखिए पहला गुट में कौन था, दूसरा गुट में कौन था। देखिए यहाँ पे एक और मतलब एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था, जिन्हें केंद्रीय शक्ति कहा गया। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि केंद्रीय शक्ति में कौन देश शामिल है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। यह पहला गुट में था। दूसरा गुट में देखिए, दूसरी ओर मतलब दूसरा गुट में था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। तो मित्र राष्ट्र में आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका था। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा रीजन क्या था उसको भी देख लेंगे। देखिए ये जो दूसरा रीजन है इसको आपको थोड़ा समझना है। यहां साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, और साम्राज्यवादी का मतलब होता है साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्यवाद का, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। साम्राज्यवाद क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर, किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसको छोटे देश को गुलाम बना लेता है, तो इसी को हम लोग साम्राज्यवाद बोलेंगे। अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने राज्य को फैलाना, छोटे छोटे देश को गुलाम बनाना ही क्या है, साम्राज्यवाद है। जैसा कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने जो भारत को गुलाम बनाया था, इसी को साम्राज्यवाद बोलेंगे। तो उस समय क्या हुआ था जब युद्ध से थोड़ा देर पहले, कि जितने भी शक्तिशाली देश थे ना, वो छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करके उसको अधिकार में लेने का कोशिश किया। मान के चलो यहाँ पे एक छोटा सा देश भारत है, इस पर फ्रांस भी आना चाहा और इस पर जर्मनी भी आना चाहा, मान के चलो। तो जर्मनी बोलेगा कि भारत को हम कब्जा करेंगे और फ्रांस बोलता है कि भारत को हम कब्जा करेंगे। तो इसमें क्या होता था
कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मनमुटाव उत्पन्न हुआ और दोनों के बीच युद्ध हो गया। तो इसी के साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश थे उनके बीच युद्ध हो रहे थे। तो देखिए, शक्तिशाली देशों का साम्राज्य विस्तार मतलब अपने राज्य को विस्तार करना, फैलाने की नीति, जो नीति का मतलब जो योजना था उसका भी विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। अगर बड़े बड़े देश जो है, शक्तिशाली देश अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करता, अपने साम्राज्य को नहीं फैलाता, तो बड़े बड़े देशों के बीच झगड़ा भी उत्पन्न नहीं होता और विश्व युद्ध भी नहीं होता। तो प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा मेन कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।